दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मूवी का क्लाइमेक्स पहले ही गेस कर लेते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये लिस्ट आपके लिए एक चैलेंज है। आज हम लेकर आए हैं 6 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ जिनकी कहानी जलेबी से भी ज़्यादा उलझी हुई है। इन फ़िल्मों में आपको मिलेगा डार्क मर्डर मिस्ट्री, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और ऐसे ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देंगे। आप सोचते रह जाएँगे कि आखिर कातिल है कौन? और सबसे अच्छी बात, ये सभी फ़िल्में हाई क्वालिटी हिंदी डब में अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सस्पेंस से भरा सफ़र। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ढूँढ रही है। पुलिस दुश्मन सरकार लेकिन वह गायब है। उसका घर घने जंगलों के बीच में है, जहाँ इंसानों से ज़्यादा खूंखार उसके पाले हुए कुत्ते हैं। क्या वह छुपा हुआ है या किसी ने उसे गायब कर दिया है? कहानी है कोरियाचंद नाम के एक अमीर और रहस्यमयी आदमी की, जो एक खास नस्ल के कुत्तों का बिजनेस करता था। वह कई सालों से लापता है। अब उस घने जंगल वाले घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी पत्नी और एक नौकर रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वह घर आज भी उन खतरनाक कुत्तों की पहरेदारी में है। फिल्म तब शुरू होती है जब कुछ अनजान लोग उस घर में कुरियाचन को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और डरावने राज मिलते हैं। जंगल का माहौल और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डरावना है कि आपको हर पल लगेगा कि उन कुत्तों के बीच कोई तो राज दफन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुरियर जिंदा है? कुत्ते उस घर की रखवाली कर रहे हैं या किसी को कैद करके बैठे हैं? क्लाइमेक्स में जब उस घर और उन जानवरों की वफादारी का सच सामने आता है तो आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का नाम है इको। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.1 की और यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इस फिल्म की कहानी एक बहुत बड़े मीडिया टकून की है, जिसे लगता है कि वह खबरों को कंट्रोल करता है, लेकिन उसका घमंड तब चकनाचूर हो जाता है जब एक अनजान हैकर उसे अपना निशाना बनाता है। यह हैकर सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा, बल्कि वो हीरो को ब्लैकमेल करके खतरनाक माइंड गेम खेल रहा है। उसकी इज्जत, उसका बना बनाया साम्राज्य और उसके परिवार की जान सब दांव पर लग जाता है। यह फिल्म एक हाई स्पीड थ्रिलर है। हीरो को अपनी कार में बैठकर शहर भर में वो सब करना पड़ता है जो वो हैकर कह रहा है। सस्पेंस ये है कि हैकर को हीरो के हर छोटे बड़े डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता है। जैसे जैसे रात गहराती है, हीरो को एहसास होता है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी है। आखिर वो अदृश्य हैकर कौन है? क्या वो हीरो का कोई पुराना शिकार है जो अब शिकारी बन गया है? अगर आपको तेज रफ्तार वाली थ्रिलर फिल्में पसंद है जहां दिमाग का इस्तेमाल गोली से ज्यादा होता है, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है ड्राइव। इससे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली है 5.5 की और यह फिल्म अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। भूत प्रेत होते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक इंसान खुद भूत बन गया। ये कहानी किसी फिल्मी राइटर की नहीं, बल्कि भारत के उस असली घोस्ट हंटर की है जिसकी मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। यह सीरीज आधारित है गौरव तिवारी की जिंदगी पर। उन्होंने देश विदेश में 6,000 से ज्यादा भुताहा जगहों की जांच की। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वह एक ऐसे केस को हाथ लगाते हैं जो शायद उनकी समझ से भी परे था। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे वह आत्माओं से बात करते थे और कैसे उनकी अपनी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में घिरती चली गई। 32 साल की उम्र में अपने बाथरूम में वह रहस्यमयी हालत में मरे हुए पाए गए। उनकी गर्दन पर एक काला निशान था और आंखों में खौफ। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन उनके परिवार और मानने वालों को लगता है कि उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने मारा है। सीरीज दो टाइमलाइंस में चलती है। एक तरफ गौरव की इन्वेस्टिगेशंस और दूसरी तरफ उनकी मौत के बाद एक जर्नलिस्ट की खोजबीन जो सच सामने लाना चाहती है। ये सीरीज दिखाएगी कि आखिर डर का असली मतलब क्या होता है। ये इंडिया की अब तक की सबसे बेहतरीन हॉरर डॉक्यू ड्रामा है। सीरीज का नाम है भय, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। इसकी ऑडियंस रेटिंग 8.4 है और यह एम एक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री स्ट्रीम हो रही है। अगली फिल्म की कहानी दो हम शक्लों की है जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक सीधा साधा आदमी है जो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन शहर में हो रहे कुछ हाई प्रोफाइल क्राइम्स की वजह से वे फंस जाता है। पुलिस उसे मुजरिम समझती है, लेकिन असली खेल तो उसका हमशक्ल खेल रहा है। ये सिर्फ एक डबल रोल वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंड गेम है जहां यह पहचानना मुश्किल है कि असली विलन कौन है। जैसे जैसे पुलिस का घेरा बढ़ता है, दोनों हमशक्लों के बीच की जंग शुरू हो जाती है। एक्शन सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि आप पलकें नहीं झपका पाएंगे। फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको लगातार कंफ्यूज करेगा। क्या वो दोनों भाई हैं या दुश्मन? और जब दोनों एक ही फ्रेम में आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर तबाही मच जाती है। फिल्म का नाम है रट्टा थाला। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और यह फिल्म हिंदी में उपलब्ध है। अगली फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका है। आखिरकार उसे एक घर मिलता है, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। उस घर में वह अकेला नहीं है, बल्कि कुछ अदृश्य आत्माएं भी उसकी हाउसमेट्स हैं। डर कर भागने की बजाय कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है जब हीरो उन भूतों के साथ ही रहने का फैसला करता है। फिल्म का असली मजा तब शुरू होता है जब हीरो और भूतों के फिल्म कॉमेडी से शिफ्ट होकर एक इमोशनल और सस्पेंस थ्रिलर बन जाती है। आखिर वो आत्माएं उस घर को क्यों नहीं छोड़ रही? क्या हीरो उनकी अधूरी इच्छा पूरी कर पाएगा या वह खुद उस घर का एक और भूत बनकर रह जाएगा? क्लाइमैक्स आपको हंसाएगा भी और चौंकाएगा भी। फिल्म का नाम है हाउसमैट्स। इसकी ऑडियंस रेटिंग 7.4 है और यह Z5 पर उपलब्ध है। 440 करोड़ गायब, और उसे ढूंढने का काम किसे मिलता है?
एक ऐसे डिटेक्टिव को जो खुद सबसे बड़ा धोखेबाज है। कहानी है वैल्यू की। जो नाम का तो प्राइवेट डिटेक्टिव है लेकिन असल में ब्लैकमेलिंग और हैकिंग का मास्टर है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसे भूमि नाम की एक खतरनाक औरत एक काम देती है। भूमि 44 करोड़ गायब और उसे ढूंढने का काम किसे मिलता है? एक ऐसे डिटेक्टिव को जो खुद सबसे बड़ा धोखेबाज है। कहानी है वैल्यू की। जो नाम का तो प्राइवेट डिटेक्टिव है लेकिन असल में ब्लैकमेलिंग और हैकिंग का मास्टर है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसे भूमि नाम की एक खतरनाक औरत एक काम देती है। भूमि का एक बहुत बड़ा काला धन का खजाना एक मिस्ट्री गैंग ने लूट लिया है। अब वेलू को वो पैसा वापस लाना है। लेकिन जैसे-जैसे वह जाँच करता है, उसे पता चलता है कि इस चोरी के तार कहीं न कहीं खुद उसके ही अतीत से जुड़े हैं। फ़िल्म में सस्पेंस इतना गहरा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एक तरफ वो खतरनाक गैंग है जिसने पुलिस की नाक के नीचे से चोरी की और दूसरी तरफ भूमि है जो अपना पैसा वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इन सब के बीच फँसा है हमारा हीरो, जो खुद एक शातिर खिलाड़ी है। फ़िल्म का नाम है मास्क। इसकी ऑडियंस रेटिंग 7.2 है और फ़िल्म हिंदी में अवेलेबल है।